नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी खुद कांग्रेस ने दी है और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रॉपर्टी या फिर कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं था, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो गया। अभिषेक मनु ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस को ईडी ने 2015 में बंद कर दिया था, लेकिन सरकार को ये बात पसंद नहीं आई और मामले को खत्म करने वाले अधिकारियों को ही हटा दिया। इसके बाद नए अफसर लाए गए और मामले को फिर से खुलवाया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार देश में महंगाई और अन्य समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक और कानूनी ढंग से लड़ने के लिए तैयार है। अभिषेक मनु का ये भी कहना है कि हम अन्याय के मुकाबले झुकेंगे नहीं और डटकर सामना करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ईडी का नोटिस मिलने पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1942 में की गई थी। तब ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने का प्रयास किया था। आज मोदी सरकार भी वही काम कर रही है। इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। इस केस में कुछ भी नहीं है और बेहद तथ्य सरल है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी करना उनकी मंशा को बताता है। इस केस में 7 साल बाद ईडी को लाया गया है। ये विचित्र केस है क्योंकि जहां पैसा ही नहीं है वहां मनी लॉन्ड्रिंग केस कैसे हो गए। हुआ सिर्फ इतना ही कि एक पुरानी कंपनी एजेएल को दशकों से नेशनल हेराल्ड चला रही है। वो कंपनी वित्तीय तौर पर सफल नहीं हुई है और उस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। ये तो कांग्रेस की तरफ से दलीलें थी जो हमने आपको बताया। अब आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।